हेलो दोस्तों, मैं दीपक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीबोर्ड में दिए गए सिंबल्स के बारे में। जी हाँ, जनरली जब हम टाइपिंग करते तो कुछ सिंबल्स के बारे में हमें पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें ना तो उनका नाम पता होता है ना ही उनका यूज़ पता होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीबोर्ड में दिए गए सभी सिंबल्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले सिंबल जो दिख रहा है इसको बोलते हैं टिल्डे। ये एस्केप की के बाजू में मिल जाएगा। आप यहाँ पे कीबोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। इसका यूज़ ज़्यादातर यूज़ तो होता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दूँ, मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ इस तरीके से, ये मैंने शिफ्ट के साथ टिल्डे यूज़ किया और यहाँ पर टाइप कर दिया 8 और इसको बंद कर दिया। इसका मतलब ये टिल्डे और 8 का मतलब ये है कि अप टू 8, मतलब कि 0 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक की वैल्यू एक्सेप्ट की जाएगी, 8 तक की वैल्यू। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 से लेकर के 8 तक की वैल्यू वहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं ऐसा लिखूँ, 8 को हटा दूँ और उसके बाद टिल्डे दूँ मैथमेटिक्स में, तो इसका मतलब है 3 से ऊपर 4 5 6 अनंत तक, जहाँ तक गिनती है। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है मैथमेटिक्स में। बाकी जनरली इसका यूज़ नहीं होता है। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज में इसका अलग यूज़ होता है। अगर इसको यूज़ करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है अलग अलग लैंग्वेज में। तो ये होता है टिल्डे बटन, जो कि आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर यहाँ पे दी होती है। जिसका यूज़ करना है तो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया है यहाँ पे ये साइन, इसको बोला जाता है बैक कोड। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जहाँ पे आपको इस तरीके का सिंबल देना है, तो आप जनरली इसको प्रेस करेंगे तो बैक कोड इस तरीके से आ जाएगा। इसको जब HTML वगैरह की कोडिंग भी की जाती है आगे चल के, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है बैक कोड का। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला दिया ये साइन भी आपने देखा होगा कीबोर्ड में, यहाँ पे ये 1 नंबर पे दिया हुआ है। इसका नाम होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं जैसे कि कई सडनली फीलिंग होती है अपनी, है ना, सडनली कोई वर्ड निकलता है अपने मुंह से, अरे वाव, है ना, एकदम से किसी चीज़ को देख करके चौंक जाते हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या सिंबल यूज़ करना पड़ता है, ये वाला। तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। कहीं पे आपने लिखा अरे वाव, तो उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया है स्लैश। ये सिंबल आपने देखा होगा। जनरली इसका यूज़ भी क्या होगा, HTML कोडिंग में किसी टैग को ओपन और क्लोज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर आप एक्सेल का यूज़ करेंगे तो कहीं पे किसी वैल्यू में भाग देना है, तो ये भाग की तरह भी वर्क करता है। आप यहाँ से डिवाइड करने के लिए भी इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम होता है स्लैश। इसको देखना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे इस तरीके से सिंपल प्रेस करेंगे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बैक स्लैश, अगर आपको कहीं पे बैक स्लैश लगाना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बैक स्लैश का कुछ इस तरीके से सिंबल आएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। नॉर्मली प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है ना। बैक स्लैश इस तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते पाइप एंड बार। इसका यूज़ करते हैं जनरली कोई वर्ड लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे के इसको देने के लिए, थोड़ा सा चीज़ें अलग दिखलाने के लिए, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, है ना, फिर स्पेस दिया और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये आपका सिंबल मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप। तो इस तरीके से कोई चीज़ें आपको लिखना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पाइप और इसका दूसरा नाम होता है बार। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया ये साइन ऑलरेडी आपको पता होगा। इसका नाम है @ साइन। @ साइन यूज़ करते हैं जैसे ईमेल ID वगैरह में, या आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो तो किसी को मेंशन करना है तो इस साइन का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये होता है आपका कौन सा, यहाँ पे @ साइन, जो कि ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट चलते ये वाला साइन आपने ऑलरेडी देखा होगा। इसका नाम होता है हैशटैग, दूसरा नाम है यहाँ पे नंबर साइन। इसके नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि अगर फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते तो किसी चीज़ मेंशन करना चाहते हैं, हैशटैग हॉलीडेज़, हैशटैग फ्रेंडशिप, तो ऐसे कुछ टैग वगैरह लगाने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। जनरली अगर आपको टाइपिंग करने के लिए बोला जाए तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका नाम है हैशटैग। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ये वाला साइन आपको ऑलरेडी पता होगा। ये डॉलर का साइन होता है, इस तरीके से दिखलाई देता है। जैसे इंडियन रुपीज़ की करेंसी होती है, ऐसे ये डॉलर भी क्या है, करेंसी का सिंबल है। नेक्स्ट चलते ये परसेंटेज है। आप कहीं पे वैल्यू लिख रहे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज में अगर देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है साइन परसेंटेज का, ऑलरेडी ये भी पता होगा आपको। नेक्स्ट चलते अगला समझते हैं। इसका नाम होता है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, ठीक है। अभी ये जो सिंबल दिए ये लाइन से यहाँ पे हैं, ये सभी शिफ्ट के साथ यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया सेमी कॉलन, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा। यदि आप नॉर्मली प्रेस करेंगे तो सेमी कॉलन आएगा इस तरीके से, ठीक है। यदि इसके अलावा शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉलन। शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉलन, तो इसका नाम है सेमी कॉलन और नीचे वाले का नाम है कॉलन। इस नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कैरेट।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 में ऊपर सिंबल दिया, ये शिफ्ट के साथ एक्सेस होगा। शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे कर्सर रख के शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक करेंगे तो ये कैरेट सिंबल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है कैरेट। नेक्स्ट चलते, ये वाला अगला साइन दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं अपन एंड साइन और दूसरा नाम होता है एम्परसेंड। इसका यूज़ करते जैसे कहीं पे वैल्यू लिखते हैं अपन, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमन और एंड राम, इस तरीके से मैंने लिखा। तो आप जो एंड है, एंड की जगह कौन सा साइन यूज़ कर सकते हो, ये वाला। ये कहाँ मिल जाएगा, ये शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये एंड साइन आ जाएगा उसकी जगह। तो आप एंड की जगह इस साइन का यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के रूप में। तो ये होता है आपका एंड साइन का यूज़। नेक्स्ट चलते सिंगल कोट। आपको कहीं पे वैल्यू अगर सिंगल कोट में देना है तो आप इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे अगर सिंपल प्रेस करेंगे तो सिंगल कोट आएगा। और इसके अलावा नीचे जो देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है डबल कोट। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ तो ये डबल कोट आ जाएगा, ठीक है। आपको कहीं पे ऐसी वैल्यू लिखना है तो इसके लिए यूज़ करते हैं, कहीं पे मीनिंग लिखनी पड़ती है। इसके अलावा HTML की कोडिंग करते हैं तो आपको CSS जावा की कोडिंग करते हैं तो भी आपको इस तरीके के कोड यूज़ करना पड़ता है, शिफ्ट के साथ दिया जाता है। इसके अलावा आप एक्सेल का यूज़ करते हो तो कुछ फॉर्मूले वगैरह भी यूज़ करते हो तो उसके लिए भी आपको डबल कोट का यूज़ और सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ये जो सिंबल है आपने ऑलरेडी देखा होगा और जनरली हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्टार साइन के नाम से, बट इसका नाम होता है एस्टेरिस्क साइन, ठीक है। इसका एक नाम होता है एस्टेरिस्क साइन। इसका यूज़ करते हैं जैसे एक्सेल वगैरह में अगर कहीं पे गुणा करना, मल्टीप्लाई करना तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते अगला, ये सिंबल ऑलरेडी आपने यूज़ किया होगा, इसका नाम होता है कॉमा। जब आप कोई चीज़ रेगुलर लिखते हैं, जैसे बहुत सारे नाम जैसे अमन, राकेश, संदीप, तो बीच में आप क्या लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑल्ट के ऊपर, यहाँ पे सिंपल प्रेस करेंगे तो ये कॉमा आप इस तरीके से लगा सकते हो, बट मैंने इसको हटा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे अगला जो दिया है ये साइन, इसको बोला जाता है ओपन पैरेंथेसिस। और यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये क्लोज है, इसको बोला जाता है क्लोज पैरेंथेसिस। जनरली अपन इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक। इसको क्या बोलते हैं, छोटा कोष्ठक ओपन, छोटा कोष्ठक क्लोज, इस तरीके से। बट इसको एक और नाम होता है क्या, ओपन पैरेंथेसिस। नेक्स्ट चलते हैं, अगला ये सिंबल है, इसको बोला जाता है लेस देन सिंबल और इस सिंबल को बोला जाता है ग्रेटर देन सिंबल। इसका एक और नाम है यहाँ पे, इसको बोला जाएगा ओपन एंगल ब्रैकेट और इसको बोला जाएगा क्लोज एंगल ब्रैकेट, ठीक है। एंगल ब्रैकेट जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब HTML की कोडिंग करते तो इन कोड का यूज़ किया जाता है, इन दोनों सिंबल्स का, तब इसका नाम होता है एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से इसका नाम होता है HTML की कोडिंग में। लेकिन जनरली लैंग्वेज हम क्या समझते हैं, इसको लेस देन और इस वाले को, नीचे वाले को ग्रेटर देन। नेक्स्ट चलते अगला दिया है यहाँ पे, इसको बोला जाता है डैश साइन। ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे, अगर आप जनरली प्रेस करेंगे तो डैश साइन आएगा इस तरीके से, ठीक है। ये होता है डैश साइन। जब कई बार आप नाम लिखते हो अमन, फिर सॉरी जैसे आपने लिखा हेडिंग नेम, फिर डैश करके उसका नाम लिख दिया राकेश, फिर मदर्स नेम डैश, फिर उसका मदर्स नेम लिख दिया उमा। तो ऐसी कोई आप कहना चाहिए रूपरेखा बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक्सेल का यूज़ करें तो वहाँ पे ये किसकी तरह वर्क करेगा, माइनस की तरह। किसी चीज़ को क्या करना हो, माइनस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला दिया है यहाँ पे, इस सिंबल को बोला जाता है अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का यूज़ ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता, जैसे कि जब HTML की कोडिंग वगैरह करते तो बीच में स्पेस नहीं दिया जाता, तो स्पेस की जगह आप क्या लगा सकते हो, ये अंडर स्कोर। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे फुल नेम लिखना, मैंने लिखा यहाँ पे अमन, फिर उसके बाद मेरे को शर्मा लिखना है, तो स्पेस की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ, है ना। यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ किसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसी को, ठीक है, जिससे आपने माइनस साइन दिया था इसको, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने YADAV। तो आपको कहीं पे ऐसी वैल्यू आपने देखी होगी, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। कोडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अंडर स्कोर का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पेस की जगह अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते फुल स्टॉप। जनरली आपको पता होगा जब कोई लाइन आप लिखते हैं वो ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में क्या देते हैं, फुल स्टॉप। दूसरा नाम इसका क्या है, डॉट। तो आप कहीं पे डॉट लगाना चाहते हो ना, दशमलव की तरह भी वर्क करेगा और साथ में ये फुल स्टॉप की तरह भी वर्क करेगा। नेक्स्ट चलते ये वाला साइन, इसको तो ऑलरेडी आपको पता होगा, इसको इक्वल कहते हैं, बराबर की वैल्यू होती है। जब भी कभी एक्सेल में फॉर्मूला वगैरह लगाते तो पहले हमें इस सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस साइन, कहीं पे अगर वैल्यू को जोड़ना है तो प्लस साइन। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका यूज़ करते हैं जब कहीं पे अपन किसी से प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस तरीके का मैटर लिखना चाहते हैं, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य बना सकते हो, तो इसका नाम होता है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट दिया यहाँ पे, अगला यहाँ पे सिंबल आप देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके का जो सिंबल है इसको बोला जाता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और इसको बोला जाता है यहाँ पे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये सिंबल आपको कहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सिंपल प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आते जाएंगे, ठीक है। मैंने अंडू कर लिया।
नेक्स्ट यहाँ पे अगला दिया पे क्लोज, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपल तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। कई बार आपको वैल्यू वगैरह लिखनी पड़ती है इस तरीके से, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। जनरली आप इसको एक और नाम से जानते हैं, हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम होता है आपका क्या, मिडिल ब्रैकेट। नेक्स्ट चलते अगला हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसको बोला जाता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और इसको बोला जाता है क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। जब कहीं पर ब्रैकेट में इस तरीके की वैल्यू हो तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते ये सिंबल आपको यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते इसके बाद है हमारे पास अगला यहाँ पे ओपन करली ब्रैकेट, है ना। करली ब्रैकेट कुछ इस तरीके से होता है। कई बार हम यहाँ पे जैसे कि जावा स्क्रिप्ट की आप कोडिंग करेंगे और CSS वगैरह की कोडिंग करेंगे तब हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर जो आपकी CSS होती है उसमें हमें इस तरीके की कोडिंग करनी पड़ती है, तो इसको बोला जाएगा ओपन करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट, और इसको बोला जाएगा क्लोज करली ब्रैकेट। तो इस तरीके से आपने सीखा कीबोर्ड में दिए गए 32 सिंबल्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी, आपको सीखने मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।